आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की कहानी है एनसीईआरटी बुक कक्षा 10 की हिंदी की पुस्तक स्पर्श से गिरगिट, और इसके लेखक हैं अंतोन चेखव। दक्षिणी रूस के तनगोर नगर में 1860 में जन्मे अंतोन चेखव ने शिक्षा काल में ही कहानियाँ लिखना आरंभ कर दिया था। 19वीं सदी का 9वां दशक रूस के लिए एक कठिन समय था। यह वह समय था जब आज़ाद ख्याल होने से ही लोग शासन के दमन का शिकार हो जाया करते थे। ऐसे समय में चेखव ने उन मौका परस्त लोगों को बेनकाब करती कहानियाँ लिखी जिनके लिए पैसा और पद ही सब कुछ था। चेखव सारे संसार के चहेते लेखक माने जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इनकी नज़र में सत्य ही सर्वोपरि रहा है। सत्य के प्रति आस्था और निष्ठा यही चेखव की धरोहर हैं। चेखव की प्रमुख कहानियां हैं गिरगिट, क्लर्क की मौत, वानका, तितली, एक कलाकार की कहानी, घोंघा, इनोनिज, रोमांस दुल्हन। प्रसिद्ध नाटक हैं वालिया मामा, तीन बहनें, सीगल और चेरी का बगीचा। आइए सुनते हैं अब कहानी। हाथ में बंडल थामे पुलिस इंस्पेक्टर ओचुमेलोव नया ओवरकोट पहने हुए बाजार के चौराहे से गुजरा। उसके पीछे अपने हाथों में जब्त की गई झरबेरियों की टोकरी उठाए लाल बालों वाला एक सिपाही चला रहा था। चारों ओर खामोशी थी। चौराहे पर किसी आदमी का निशान तक नहीं था। दुकानों के खुले दरवाजे भूखे जबड़ों की तरह भगवान की इस दृष्टि को उदास निगाहों से ताक रहे थे। कोई भिखारी तक उसके आसपास नहीं दिख रहा था। सहसा ओचुमेलोव के कानों में एक आवाज़ गूंजी, तो तू काटेगा, तू शैतान कहीं का। ओ छोकरो, इसे मत जाने दो, इन दिनों काट खाना मना है। पकड़ लो इस कुत्ते को। तब किसी कुत्ते के किकियाने की आवाज़ सुनाई दी। ओचुमेलोव ने उस आवाज़ की दिशा में घूरा और पाया कि एक व्यापारी पिचू गिन के काठ गोदाम में एक कुत्ता 3 टांगों के बल रेंगता चला आ रहा है। छींट की कलफ लगी कमीज और बिना बटन की बास्केट पहने हुए एक व्यक्ति कुत्ते के पीछे दौड़ रहा था। गिरते पड़ते उसने कुत्ते को पिछली टांग से पकड़ लिया। फिर कुत्ते का किकियाना और एक चीख मत जाने दो दोबारा सुनाई दी। दुकान में ऊँघते हुए चेहरे बाहर झांके और देखते ही देखते जैसे जमीन फाड़ कर निकल आई एक भीड़ काठ गोदाम को घेर कर खड़ी हो गई। हुजूर, यह तो जनशांति भंग हो जाने जैसा कुछ दिख रहा है, सिपाही ने कहा। ओचुमेलोव मुड़ा और भीड़ की तरफ चल दिया। उसने काठ गोदाम के पास बटन विहीन बास्केट धारण किए हुए उस आदमी को देखा जो अपना दायां हाथ उठाए वहां मौजूद था तथा उपस्थित लोगों को अपनी लहूलुहान उंगली दिखा रहा था। उसके नसीले से हो आए चेहरे पर साफ दिख रहा था, शैतान की औलाद, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। और उसकी उंगली भी जीत के झंडे की तरह गड़ी दिखाई दे रही थी। ओचुमेलोव ने इस व्यक्ति को पहचान लिया। वह क्यूक्रिन नामक सुनार था और इस भीड़ के बीचों बीच अपनी अगली टांगे पसारे नुकीले मुंह और पीठ पर फैले दाग वाला अपराधी सा नजर आता। सफ़ेद बारजोई पिल्ला ऊपर से नीचे तक कांपता पसरा पड़ा था। उसकी आंसुओं से सनी आंखों में संकट और आतंक की गहरी छाप थी। यह सब क्या हो रहा है? भीड़ को चीरते हुए ओचुमेलोव ने सवाल किया। तुम सब लोग इधर क्या कर रहे हो? तुमने अपनी यह उंगली क्यों ऊपर उठा रखी है? चिल्ला कौन रहा था? हुजूर, मैं तो चुपचाप चला जा रहा था, मुंह पर हाथ रखकर खिसियाते हुए क्यूक्रिन ने कहा। मुझे मित्रिच से लकड़ी लेकर कुछ काम निपटाना था, तब अचानक इस कमबख्त ने आकर मेरी उंगली काट खाई। माफ़ करें, आप तो जानते हैं मैं ठहरा एक कामकाजी आदमी, मेरा भी एकदम पेचीदा किस्म का है। मुझे लग रहा है 1 हफ्ते तक मेरी उंगली काम करने लायक नहीं रहेगी। तो हुजूर, मेरी गुजारिश है कि इसके मालिकों से मुझे हर्जाना दिलवाया जाए। यह तो किसी कानून में नहीं लिखा है हुजूर कि आदमखोर जानवर हमें काट खाए और हम उन्हें बर्दाश्त करते रहें। अगर हर कोई इसी तरह काट खाना शुरू कर दे तो ज़िंदगी नर्क हो जाए। ठीक है, ठीक है। ओचुमेलोव ने अपना गला खंखारते हुए अपनी त्योरियाँ चढ़ाते हुए कहा। ठीक है,
यह तो बताओ, यह कुत्ता किसका है? मैं इस मामले को छोड़ने वाला नहीं हूँ। कुत्तों को इस तरह आवारा छोड़ देने का मज़ा मैं इन मालिकों को चखा कर रहूँगा जो कानून का पालन नहीं करते। अब उन लोगों से निपटने का वक्त आ गया है। उस बदमाश आदमी को मैं इतना जुर्माना ठोकूंगा ताकि उसे इल्म हो जाए कि कुत्तों और जानवरों को इस तरह आवारा छोड़ देने का क्या नतीजा होता है। मैं उसे ठीक करके रहूँगा। तब सिपाही की तरफ मुड़कर उसने अपनी बात जारी रखी। यल्दीरीन, पता लगाओ यह पिल्ला किसका है और इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करो। इस कुत्ते को बिना देरी किए खत्म कर दिया जाए। शायद यह पागल हो। मैं पूछ रहा हूँ, आखिर यह कुत्ता किसका है? मेरे ख्याल से यह जनरल जिगालाओ का है। भीड़ से एक आवाज़ उभर कर आई, जनरल जिगालाओ? यल्दीरीन, मेरा कोट उतरवाने में मेरी मदद करो। ओह, आज कितनी गर्मी है, लग रहा है बारिश होकर रहेगी। वह क्यूक्रीन की तरफ मुड़ा। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, आखिर इसने तुम्हें काट कैसे खाया? यह तुम्हारी उंगली तक पहुंचा कैसे? तू इतना लंबा तगड़ा आदमी और यह रत्ती भर का जानवर, जरूर तेरी उंगली पर कोई कील वगैरह गड़ गई होगी और तत्काल तूने सोचा होगा कि इस कुत्ते के मत्थे मड़कर कुछ हर्जाना वगैरह ऐंठ कर फ़ायदा उठा लिया जाए। मैं तेरे जैसे संतान लोगों को अच्छे तरह से जानता हूँ। इसने अपनी जलती सिगरेट इस कुत्ते के नाक पर यूं ही जला डाली होगी हुजूर, वरना यह कुत्ता बेवकूफ़ है क्या जो इसे काट खाता? यल्दीरीन ने कहा। हुजूर, मैं जानता हूँ यह क्यूक्रीन हमेशा कोई ना कोई शरारत करता रहता है। अबे तूने मुझे ऐसा करते देखा ही नहीं तो झूठ मूठ में ये सब क्यों बके जा रहा है? हुजूर, यह तो खुद बुद्धिमान आदमी है और बखूबी जानते हैं कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन। यदि मैं झूठ बोलता पाया जाऊँ तो मुझ पर अदालत में मुकदमा ठोक दो। कानून सम्मत तो यही है कि अब सब लोग बराबर हैं। मैं, यदि आप चाहें तो यह भी बता दूं कि मेरा एक भाई भी पुलिस में है। बकवास बंद करो। नहीं, यह जनरल साहब का कुत्ता नहीं है, सिपाही ने गंभीरतापूर्वक टिप्पणी की। जनरल साहब के पास ऐसा कोई कुत्ता नहीं है। उनके तो सभी कुत्ते पोंटर हैं। तुम विश्वास से कह रहे हो? एकदम हुजूर, तुम सही कहते हो। जनरल साहब के सभी कुत्ते महंगे और अच्छी नस्ल के हैं। और यह, जरा इस पर नज़र तो दौड़ो, कितना भद्दा और मरियल सा पिल्ला है। कोई सभ्य आदमी ऐसा कुत्ता काहे को पालेगा? तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? यदि इस तरह का कुत्ता मास्को या पीटर्सबर्ग में दिख जाता तो मालूम है उसका क्या हश्र होता। तब कानून की परवाह किए बगैर इसकी छुट्टी कर दी जाती। तूने इसने काट खाया है तो यह प्यारे एक बात गांठ बांध ले, इसे ऐसे मत छोड़ देना। इसे हर हालत में मज़ा चखवाना ज़रूरी है। ऐसे वक्त में शायद यह जनरल साहब का ही कुत्ता है, गंभीरता से सोचते हुए सिपाही ने कहा। इसे देखभाल लेने से तो नहीं कहा जा सकता कि यह उनका है कि नहीं। कल ही मैंने बिल्कुल इसी तरह का कुत्ता उनके आंगन में देखा था। हाँ, यह जनरल साहब का ही तो है। भीड़ से एक आवाज़ उभर कर आई। यल्दीरीन, मेरा कोट पहन लेने में ज़रा मेरी मदद करो। मुझे इस हवा से ठंड लगने लगी है। इस कुत्ते को जनरल साहब के पास ले जाओ और पता लगाओ क्या यह उन्हीं का तो नहीं है। उनसे कहना कि यह मुझे मिला है और मैं इसे वापस उनके पास भेजा है। और उनसे यह भी विनती करना कि वे इसे गली में आने से रोकें। लगता है यह काफ़ी महंगा प्राणी है और यदि हाँ, हर गुंडा बदमाश इसके नाक में जलती सिगरेट घुसेड़ने लगे तो यह तबाह ही हो जाएगा। तुम्हें मालूम है कि कुत्ता कितना नाजुक प्राणी है? और तू अपना हाथ नीचे कर बे, गधा कहीं का। अपनी इस भद्दी उंगली को दिखाना बंद कर। यह सब तेरी अपनी गलती है। इधर देखो, जनरल साहब का बावर्ची आ रहा है, जरा उससे पता लगाते हैं। ओ प्रोखोर, इधर आना भाई। इस कुत्ते को तो पहचानो, क्या तुम्हारे यहाँ का है? एक बार फिर से कहो। इस तरह का पिल्ला तो हमने कई जिंदगियों में नहीं देखा होगा। अब अधिक जांचने की जरूरत नहीं है। ओचुमिलाओ ने कहा, यह आवारा कुत्ता है। इसके बारे में इधर खड़े होकर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि यह आवारा है तो है। इसे मार डालो और सारा किस्सा खत्म। यह हमारा नहीं है, प्रोखेर ने आगे कहा। यह तो जनरल साहब के भाई का है जो थोड़ी देर पहले इधर पधारे हैं। अपने जनरल साहब को बारजोयस नस्ल के कुत्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर उनके भाई को यही नस्ल पसंद है। क्या क्या जनरल साहब के भाई इधर पधार चुके हैं? वाल्दिमीर इवानिच आह्लाद से मन सन आए अपने चेहरे को समेटते हुए, और चुमिलाव ने हैरानी के भाव प्रदर्शन के साथ कहा, कितना अद्भुत संयोग रहा और मुझे मालूम तक नहीं। अभी कुछ दिन रुकेंगे? हाँ, यह सही है। तनिक सोचो, वे अपने भाई साहब से मिलने पधारे हैं और मैं इतना भी नहीं जानता, तो यह उनका कुत्ता है। बहुत खुशी हुई, इसे ले जाइए।
यह तो एक अति सुंदर डॉगी है। यह इसकी उंगली पर झपट पड़ा था। हा हा हा, बस अब कांपना बंद कर भाई। गर गर नन्हा सा शैतान गुस्से में है। बहुत खूबसूरत पिल्ला है। प्रखोर कुत्ते को संभाल कर काठ गोदाम से बाहर चला गया। भीड़ क्यूकरिन की हालत पर हंस दी। मैं तुझे अभी ठीक करता हूँ। और चुमेलाम ने उसे धमकाया और लंबे चोंगे को शरीर पर डालता हुआ बाजार के उस चौराहे को काट कर अपने रास्ते चला गया। जिस प्रकार गिरगिट शत्रु से स्वयं को बचाने के लिए अपने आसपास के परिवेश के अनुसार रंग बदल लेता है, उसी प्रकार कई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए परिस्थितियों के अनुसार अपनी बात, व्यवहार, दृष्टिकोण, विचार को बदल लेते हैं। यही कारण है कि ऐसे व्यक्तियों को गिरगिट कहा जाता है। यही इस कहानी में दिखाया गया है। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई कहानी के साथ। नमस्कार।